أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब व रोज़ को अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अपनी इस्लाह में मशगूल और मसरूफ़ होंगे। अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। वक्त आप जानते हैं हमारे पास बहुत थोड़ा सा है और बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है। जैसा कि एक बुजुर्ग का कौल है, सुना था जब उन्होंने बोला कि मैंने एक बर्फ फरोश का एक जुमला सुना था, तो उस जुमला सुनने के बाद से मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो जुमला ये था कि एक बर्फ फरोश जब बाजार में अपनी बर्फ को बेच रहा था, तो कुछ लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और बर्फ खरीद नहीं रहे थे, और बर्फ आप जानते हैं कि बड़ी तेजी से पिघलती जा रही थी। तो बड़े दर्द के साथ उसने एक सदा लगाई थी कि ए लोगों, इस शख्स के ऊपर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा है। तो ये अल्लाह के बुजुर्ग कहते हैं, ये जुमला जब मेरे कानों पे टकराया तो तब मेरी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो काफ़ी सारे तब्दील हो गए। मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी जो है वो भी इस बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है, और उस शख्स के ऊपर रहम कीजिए जिसका सरमाया पिघल रहा है। तो वक्त हमारे पास बहुत बड़ा अल्लाह का दिया हुआ एक सरमाया है, वो ऐसे गुजरता जा रहा है, उसको कैश कर लेना और उसको गेन कर लेना। अल्फाज बड़े अच्छे से मिलते होते हैं। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो ये हमारे पास जो चलने वाला टाइम का सर्कल है, वो जिंदगी के एक एक सेकंड को कम करता जा रहा है। कोशिश हमने ये करनी है कि ये जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त दिया है, हम अपनी इस्लाह में गुजार दें और अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुने हुए तरीके जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आज का हमारा उन्वान है बड़े दिल वाले, यानी कौन होते हैं, बड़ा दिल किन का होता है। ये अक्सर हम बात सुनते और पढ़ते होते हैं कि कुछ छोटे दिल वाले लोग होते हैं, कुछ बड़े दिल वाले लोग होते हैं। हमें उनकी मिसाल को समझना है। छोटे दिल वाले लोग वो होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा बर्तन जिसको छोटा कहा जाए जिसके अंदर समाना कम होता है, जिसके अंदर कैपेसिटी या जगह वुसअत कम होती है, वो छोटा होता है। जिसकी वुसअत बढ़ती जाती है वो बड़ा होता जाता है। मिसाल आपके सामने आती होती है, नाले और नदियां। ये छोटे छोटे मामलात आप जमीन के ऊपर देखते होते हो। कई नालियां होती हैं, फिर उनसे बड़े नाले होते हैं, फिर नदियां होती हैं, फिर नहरें होती हैं, फिर दरिया बन जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है ये सारी की सारी चीजें जिस जगह पे जाके मर्ज हो जाती हैं, जहां मिल जाती हैं, उसको समुंदर कहा जाता है। इसलिए कि वो बहुत बड़ा होता है। समुंदर का बहुत बड़ा होना किस चीज़ की दलील लेके आता है? इसलिए कि वो हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। उसका दामन इतना वसी होता है कि वो नालियाँ या नाले या नदियाँ या नहरें या
वो कह लें आबशारें, जो कुछ भी दरिया हैं, उनके पानी को अपने अंदर समेट लेता है। उसका समेटना भी देख लीजिए किस तरीके का होता है। इसलिए कि जब वुसअत कम होती है, चीज़ें और जगह और मामलात छोटे होते हैं, तो उनकी अपनी शक्ल, अपना जायका, अपना रंग होता है। उनमें तुर्श भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, बदबूदार भी होते हैं, गदले भी होते हैं, साफ भी होते हैं। ये जब छोटे होते हैं तो अलग-अलग रंग और नस्ल और अलग-अलग बात होती है। जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप बड़े होते जाते हैं, आपके अंदर वुसअत आती जाती है। ये छोटी चीज़ें, अगर समुंदर की मिसाल भी हम ले लें, तो छोटी चीज़ें वसी के अंदर जब मर्ज हो जाती हैं, तो वो जो भी उनके अंदर कोई रंग की कह लीजिए कि कोई बदरंग था या बद-ज़ायक़ा था या बदमज़ा था या बदबूदार था, वो सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है और अपने आंचल में समेट लेता है और अपना जो रंग है वो उसके ऊपर जो है वो बखेर देता है। वो साफ-सुथरा और मादनियात से भरा हुआ पानी जो है बन के बहने लग जाता है। ये जब भी बड़ाई आती है, तो वो कह लीजिए दिलों के अंदर वुसअतें आने लग जाती हैं, चीज़ें वसी हो जाती हैं। इसी तरीके से जब लोगों के दिलों में वुसअत आती है, दिल बड़े जब होते हैं, तो बड़े दिल होने का मतलब ये होता है कि आप ये छोटे-छोटे मामलात जो हैं, उनको मैटर नहीं आपको करते, आप उनको अपने दिलों में समा लेते हो। अगर वो जो कह लें कि आपके रिश्तों में जो इंसानों और रिश्तों की सूरत में मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा एक गुलदस्ता बनता है। तो जब गुलदस्ता खूबसूरत और बड़ा होता जाता है, तो वो उन ज़्यादा खुशबू ना देने वाले फूलों को भी या सूखी टहनियों को भी अपने अंदर ऐसी जगह पे एक मुकाम दे देता है, जहाँ पे उनकी खूबसूरती निखर जाती है और बिखर जाती है। जब दिल बड़ा करना होता है तो वही कह लीजिए कि ये जो मामला होता है ये प्रैक्टिकल होता है। दिलों को बड़ा करना ये प्रैक्टिस होती है और ये कब होता है? जब आपके ज़ुबान पे शुक्रगुज़ारी आए और वो शुक्रगुज़ारी आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, तो ये बड़ा दिल होने वाली बात होती है। इसलिए कि जब प्रैक्टिकल हम शुक्रगुज़ार होते हैं, हमारे दस्तरख़्वान बड़े हो जाते हैं, हमारे घरों के दालान बड़े हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है हुजम में या साइज़ में बड़े हों, उनके अंदर समाने की वुसअत ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर कुशादगी आ जाती है। यानी कह लीजिए कि खुशियों के साथ आप समाने लग जाते हो सबको। आपके पास लोगों का आना आसान हो जाता है, लोगों का आपके पास बैठना आसान हो जाता है। ये हमारे दिलों के बुग़्ल होते हैं, जब हमारे घरों में आने-जाने वाले लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लग जाएँ या उनके क्वांटिटी पे पाबंदी लग जाए या उनके बैठने और रहने पे पाबंदी लग जाए, उन रिश्तों की जिन रिश्तों के हमारे ऊपर हक होते हैं, तो ये कह लें कि ये दिल के छोटा होने की बात होती है। जब दिलों को बड़ा करते हैं, तो बड़े दिल होने की खूबी ही ये होती है कि वो जो है उसके अंदर वुसअत आ जाती है और वो उसके अंदर सारे के सारे ऐब क्या, नुक्स क्या और उसके अंदर जो कोई बुराइयाँ होंगी, उन सब को समेट लेता और छुपा लेता है। अक्सर औक़ात बताया जाता है कि बड़े वो होते हैं जिनकी महफ़िल में बैठने वाले अपने आप को छोटा नहीं समझते, वो बड़े उनको अपने दामन में समेट के उनको भी बड़ा कर देते हैं। कुछ अल्फ़ाज़ आपके लिए कुरान के हैं, वो बड़े जानने वाले, समझने वाले हैं, उन आयात को हम साथ लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी अपने दिल को बड़ा करें और दिलों को बड़ा करने की प्रैक्टिस हम करें। कुरान की आयत आती है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। सूरह बनी इसराइल की ये आयत है, आयत 36। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि उस चीज़ के पीछे ना पड़िए, उस चीज़ का पीछा ना कीजिए जिसका आपको इल्म नहीं है। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलैइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक इन्न सम्अ, ये जो आपकी समाअत है, वल बसरा, ये जो आपकी बसारत है, वल फुआदा, और ये जो आपका दिल है, कुल्लु उलैइका कान अन्हु मसऊला, ये हर चीज़ के बारे में आपसे सवाल किया जाना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें दी हैं, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। अब यहाँ पे ये आयत पढ़ने का मकसद ये है कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समअ, बसरा, फुआदा की बात की है। यानी कान की
या देखने की जो बात है, यानी वैसे तो आप जानते हैं कान को उज़ुन कहा जाता है, तो यहाँ पे समा की बात हुई है, यानी कान की बात ऑर्गन की नहीं है, उस ऑर्गन की सिफ्त की बात हुई है, यानी कान की समात की बात हुई है, सुनने की बात हुई है। इसलिए जो सिफात हैं, सिफात के जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उनके बारे में सवाल होगा। आगे बात आई है वल बसरा, बसीरत की बात हुई है, बसारत की बात हुई है। आँखों को तो ऐन कहा जाता है, तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे ये जो बात बसरा की हुई कि उस आँख को जो देखने की सलाहियत आपके रब ने दी है, जो देखने की हुसूसियत दी है, उस हुसूसियत के बारे में सवाल होगा कि अल्लाह ने ये आपको सिफ़्त दी थी। आपने इस सिफ़्त को कहाँ पे इस्तेमाल किया? आपकी आँख और आपकी निगाह किस चीज़ की मुतलाशी रही? क्या ये लोगों के अंदर अय्यूब और नकाइस ढूँढती रही या लोगों की खूबसूरतियाँ देखती रही? कायनात के अंदर सैर तफरी करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ तलाश करती रही? या कह लीजिए माहो साल के अंदर जो कुछ भी कमी बेशी हुई है उसके ऊपर मायूसी ज़ाहिर करती रही? यही मामले यहाँ पे उसके बाद अल्फाज आ रहे हैं फलफुआदा। आप जानते हैं यहाँ पे जो हम मानी इस्तेमाल कर कर रहे हैं वो दिल की बात हो रही है कि दिल के बारे में। दिल आप जानते हैं दिल का नाम कल्ब है, कुरान में उसको कल्ब भी कहा जाता है। कल्ब का मतलब होता है उल्टने पलटने वाला, एक जगह ना ठहरने वाला। तो ये कह लीजिए कभी इधर और कभी उधर, ख्वाहिशों से भरा हुआ, कभी इस तरफ चला जाए कभी इस तरफ चला जाए। फुआद जो है ये मतलब होता है कि उस दिल की सिफ्त जो है वो फुआदा, इसका जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है मुफीद होना, फ़ायदा देना, यानी फ़ायदा देने वाले दिल की बात हो रही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुफीद दिल दिया था, उसके बारे में सवाल होगा। तो ये 2 मामलात, 2 आयत जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरी आयत को भी देख लीजिए, वो कौन-सी है? यानी एक तो ये कि इन सब के बारे में सवाल होगा। सूरह ज़ुमर की एक आयत आती है कुरान में, अल्लाह का कुरान कहता है अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी, जिस किसी के लिए अल्लाह ने जिस किसी के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया, फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह की एक दिए गए नूर के ऊपर होगा, अल्लाह की दी हुई उस नूर की निशानी के ऊपर होगा। जिसके सीने को अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे, उसके दिल के अंदर अल्लाह का एक ख़ास नूर होगा। फ़वैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, और खराबी है उन लोगों के लिए, फ़वैलुन खराबी है, लिल कासियति कुलूबुहुम, यहाँ पे कल्ब की बात आई है कि जिनके दिल सख्त हो गए हैं, जिनके दिलों के अंदर नरमी नहीं रही, मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के आगे उनके दिल सख्त हो गए हैं। अल्लाह का ज़िक्र सुनने पर दिलों में नरमियाँ नहीं आती। उलैइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह का कुरान कहता है ये लोग बड़ी खुली और बड़ी दूर की गुमराही में जा गिरे। ये बड़ा जानने वाला यहाँ पे मामला, यहाँ पे दिल को कुलूब कहा गया है और वहाँ पे दिल को फुआद कहा गया है। यहाँ पे उस ऑर्गन की बात हुई है, उसकी ख्वाहिशों से इधर और उधर भटकने की बात हुई है। और फिर लिलकासिया, ये आप जब सूरह बकरा पढ़ते होते हो तो वहाँ पे भी एक मिसाल अल्लाह ने दी थी, जो दिलों की मिसाल दी थी कि इन लोगों के दिल सख्त हो गए हैं, ऐसे कि जैसे पत्थर होते हैं। फिर कुरान की आयत ने ही बताया था, नहीं, पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दरारें आ जाती हैं, जिनसे पानी बहने लग जाता है, जिनके अंदर कह लें जिनसे चश्मे जारी हो जाते हैं, जिनके अंदर से नहरें जारी हो जाती हैं और फिर जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी हैं, ये दिल उन पत्थरों से भी सख्त हो गए। इसलिए कि इनके अंदर वुसअत नहीं आ रही, ये फ़ायदा देने वाले नहीं बन रहे, ये मुफ़ीद नहीं हो रहे। ये मुफ़ीद जब होते हैं तो दूसरों को वही कह लीजिए, इंसान की जो सिफ़्त होती है, उसके दिल की जो सिफ़्त होती है वो है फ़ायदा देना, मुफ़ीद बनना। और ये फ़ायदा किस-किस के लिए? जहाँ-जहाँ बैठे वहाँ पे फ़ायदा देने वाला हो, जिसके साथ जुड़े वहाँ पे फ़ायदा देने वाला हो, जहाँ से गुज़रे वहाँ पे फ़ायदा देने वाला हो, जहाँ पे रुके वहाँ पे फ़ायदा देने वाला हो। इसका चलना, इसका ठहरना, इसका बैठना, इसका उठना, इसका मुंसलिक होना, इसका बिछड़ना, ये मुफ़ीद हो, जब फ़ायदा देने वाला हो। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ुसूसियातें दी, तो फिर कह लीजिए उनके बारे में सवाल भी होगा। अब अक्सर औक़ात हम लोग बात कर रहे होते हैं
कि आजकल ज़माना बदल गया है और आप जानते हैं ज़माना हम लोगों से ही है, ज़माना नहीं बदला, हम लोग बदल गए हैं, हमारे अपने रवैये और तरीके बदल गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आबा के ही घर हुआ करते थे, जिनके सेहन और जिनके घर और जिनके दस्तरखान और जिनके दिल बड़े कुशादा हुआ करते थे। यानी उन घरों में अपने भी और पराए भी आसानियाँ और आसानियाँ पूछने वाले भी और राय लेने वाले भी और कह लीजिए कोई भी हाजत रखने वाले भी सारे समा जाते थे और सबके लिए जगह होती थी। यहाँ तक कि सिर्फ जगह की बात नहीं है, खाने तक मौजूद होते थे, रहने के लिए भी इंतज़ामात हुआ करते थे और कभी किसी के माथे पे बल भी नहीं आता था। कभी कोई टाइमिंग नहीं होती थी कि सिर्फ इतने बजे हमारे घर कोई आ सकता है या ये मेरे आराम का वक़्त है, इस वक़्त कोई इसमें दखल अंदाज़ी ना करे, ये हमारा छुट्टी का दिन है, इस दिन हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कोई मामला नहीं होता था, इसलिए कि दिलों में वुसअतें थी, इसलिए कि वो उन आशियानों में वुसअतें थी, वो वसी थे। आज हमारा मामला चेंज हो गया है। हमारे रिश्ते और हमारे हक रखने वाले भी हमसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे दिलों के बोहल की वजह से लोगों के अंदर दूरियां होती जा रही हैं। और बोहल क्या है? वो दिलों का छोटा होना। जब छोटे होते हैं तो उनके अंदर आप जानते हैं ठहरे हुए पानी जो होते हैं, उनके अंदर बदबू आ जाती है, उनके अंदर गंदगी आ जाती है, उनके अंदर कीड़ा आ जाता है। एक बड़ी अच्छी-सी मिसाल इशफाक अहमद साहब की बात आपने सुनी थी और बड़ा अच्छा ये वाक़या उनका मुझे लगता होता है। बताते होते हैं कि जब कुएँ जो हैं, कुएँ जब उनका पानी रुक जाता है, थम जाता है, तो वो सूख जाते हैं। जब वो सैराब नहीं करते, जब उनसे ज़मीनें सैराब नहीं होती, तो वो सूख जाते हैं। फ़ायदा-मंद नहीं जब रहते, तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। जब तक वो मुफ़ीद रहते हैं, उनसे ज़मीनें सैराब होती रहती हैं, चरिंद-परिंद पानी पीते रहते हैं और वो पानी जारी रहता है, लोगों को फ़ायदे देते रहते हैं, तो वो आबाद रहते हैं। इसी तरीके से दिलों का भी मामला ऐसा ही है। जब तक दिल फ़ायदा-मंद रहते हैं, वो दिल ज़िंदा और आबाद रहते हैं। जब दिलों के अंदर से लोगों को देने के लिए फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं, दिल मुफ़ीद नहीं रहते हैं, तो ये सिफ़्त है जिसके बारे में आपने कुरान में पढ़ा कि अल्लाह ने आपको एक ख़ुसूसियत दी है। ख़ुसूसियत आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए, अल्लाह ने आपको एक ख़ज़ाना दिया है। उस ख़ज़ाने को आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसको आपने क्यों ज़ंग-आलूद कर दिया और आपने उसको रोक के रखा? आप यकीन जान जाइए, अपने हक वाले रिश्ते भी अब हमारे घरों में आने से इसलिए गुरेज़ कर रहे हैं कि हमारे दिलों के अंदर वो वुसअतें नहीं रही हैं, हमारे दस्तरख़ानों में वो वुसअतें नहीं रही हैं। आप जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो शुक्राना है, उसका शुक्र अदा करने के लिए अमली नमूना क्या होता है? अमली तरीका क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ारी का अमली नमूना और अमली तरीका ये होता है कि हमारे दस्तरख़्वान कुशादा हो जाते हैं, हमारे दस्तरख़्वान वसी हो जाते हैं, हमारा खाना जो है वो ज़्यादा लोगों के पेट में जाने लग जाता है, हमारा खाना जो है ज़्यादा लोगों की भूख मिटाने लग जाता है, ज़्यादा लोगों के खाने में इस्तेमाल होने लग जाता है। ज़्यादा लोग जो हैं हमारे घर का पानी पीने लग जाते हैं, हमारी कमाइयों में ज़्यादा लोगों को हिस्से दे दिए जाते हैं। ये मेरे रब की तरफ से वुसअतें होती हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये वसी मामला होता है। कुछ बातें बड़ी प्यारी-सी लगती होती हैं, जो रब को मेरे कबूल हों, वही काश मेरे उसूल हों, वही सब्र हो, वही सादगी, वही गुफ्तगू, वही आजिज़ी। काश ऐसा हो कि हम भी अपने तरीके जो हैं, उस तरीके से बना लें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए चुने हैं और जो अल्लाह ने हमें दिए हैं। एक हदीस मुबारिका है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 नेमतें इंसान को दी हैं और इंसान उनको अपने लिए ज़हमत समझता है या तकलीफ़ देह समझता है। वो 3 नेमतें कौन-सी हैं? हदीस मुबारका का मफ़हूम बता रही हूँ। पहली नेमत जो बेटी की सूरत में रब ने दी है, तो वही ना जानने वाले और ना समझने वाले लोग उसको अपने लिए आज़माइश समझ लेते हैं या परेशानी का सबब समझ लेते हैं। जैसा कि पहले दौर में लोग समझा करते थे, कुरान ने भी और हदीस मुबारिका में ने भी आपको बताया। और दूसरी बात बारिश की होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रहमत बना के भेजता है और हमारे
चेहरों के ऊपर नागवारी के असरात आ जाते हैं और नागवारी ज़ाहिर होने लग जाती है, इसलिए कि अब हमारे जूते और कपड़े गंदे हो जाएँगे और बाहर बारिश है, हमारा निकलना उतना आसान नहीं है। अल्लाह ने उसको रहमत बना के भेजा है। वही कि बाज़ लोग उस बारिश के कतरे के लिए अल्लाह के आगे सजदों में पड़ के दुआ माँग रहे होते हैं कि अल्लाह इस बारिश को बरसा दे, ताकि तेरी ये ज़मीन जिसमें बीज डाला हुआ है, इसमें अनाज दुगना हो के पैदा हो जाए, उग जाए। तो ये अल्लाह उसको रहमतें बना के भेज रहा है। और आप जानते हैं दुनिया में कितने परसेंट जगह ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आसमानी पानी यानी बारिश के पानी से सैराब होती है, बारिश के पानी से उसकी नशो-नुमा होती है और बहुत थोड़ा हिस्सा होता है जो कह लीजिए कि मस्नूई पानी के ज़रिए से उसको आबियार किया जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम होता है, बहुत बड़ी-सी रहमत होती है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो हवाएँ जो हैं वो अपने हाथों में रहमत उठा के लेके जाती हैं, यानी बादलों को लेके जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो बात बताई जाती है वो मेहमान की है, यानी हदीस मुबारका में जो 3 चीज़ें, जो 3 नेमतें, जो रहमतें अल्लाह ने दी हैं, उनका जो ज़िक्र आता है, जो तीसरी रहमत है वो मेहमान की सूरत में होता है। आज के दौर में हम इस मशीनी दौर में इतने मसरूफ़ हो गए कि मेहमान हमें ज़हमत लगने लग गए और मेहमान के आने के ऊपर हमें कह लें कि कई मामलात जो हैं वो दिक्कत देने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं। और फिर एक और मामला भी, उसके अंदर इतनी बनावट है और इतना तकल्लुफ़ सा आ गया, आप यकीन जान जाइए जब ज़िंदगी सादा थी तो आपके मामलात आसान थे। जब ज़िंदगी में ज़्यादा बनावटें शामिल हो गई हैं, तो तब आपके लिए बात और मामला मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भी अपना शब-ओ-रोज़ गुज़ार रहे हैं, तो हमें ये नागवार लगता है कि हम अपने मेहमान के सामने उसी सादगी के साथ पेश हों और उसी सादगी के साथ ज़ाहिर हों। हमारा ये दिल नहीं होता, हम बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज़ से उसके सामने ज़ाहिर होना चाहते हैं। ये जो तकल्लुफ़ात हैं, ये हमारे रिश्तों में फ़ासले डालते जा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, हमारे ताल्लुकात और रहमतों को दूर करती जा रही हैं। जितना कह लीजिए हमारी ज़िंदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शामिल होती जाएगी, आप यकीन जान जाइए ज़िंदगी रहमतों से भरती जाएगी। ज़िंदगी में आसानियाँ और बरकतें आती जाएँगी। इसलिए कि सुन्नत-ए रसूल जो है, वो आपके लिए मामलात आसानी भी और कुशादगी भी लेके आ रही है। आपके लिए ज़िंदगी की कामयाबी अक्सर औक़ात अल्फ़ाज़ हम बोलते होते हैं, ज़िंदगी का एक उसूल है, राज अल्लाह का, रिवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह का, बाकी सब फ़ुज़ूल है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को अपना लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान और बड़ी खूबसूरत होती है और सिर्फ़ आसान और खूबसूरत नहीं होती, वो नेमतों और रहमतों से लबरेज़ हो जाती है। तो इसलिए ये अब अक्सर औक़ात हमारी जो शिकायतें होती हैं, वही कहें कि हमारे जो आस-पास के ताल्लुक होते हैं, हमारे कहीं आने-जाने वाले, कहीं काम करने वालों के साथ, कुलीग के साथ, जो घरों में आपके हेल्पर आते हैं उनके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अब ज़िंदगी की इतनी दीवारें बनती जा रही हैं, इतनी दूरियां होती जा रही हैं, ये सिर्फ़ इस वजह से कि सुन्नत रसूल जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर होती जा रही है, उसको हम हटाते जा रहे हैं। हमारे मामलात अपने साथ किसी को शामिल कर लेना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अपने खाने जिस वक़्त भी खाना खाने के लिए बैठा करते थे, जाके किसी न किसी मेहमान को साथ खाना खिलाया करते थे, उसको साथ खाने में शामिल कर लिया करते थे और उसके लिए बाज़ दफ़ा अगर कोई मेहमान नहीं मिलता था, तो खाना रख के जाके मेहमान को तलाश करके लेके आते थे। तो ये कई मामलात जो हैं, ये बड़े जानने वाले एक दफ़ा खाना खाने के लिए बैठे थे, तो मेहमान बाहर नज़र नहीं आया, तब उसकी तलाश के लिए चले थे, ताकि मेहमान को तलाश करके लाएँ, इसलिए कि खाने में बरकतें हो जाएँगी। हम अभी इस बात को जारी रखेंगे, बड़ा प्यारा-सा ये वाक़या है, कहीं मत जाइएगा, अभी छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और अपने दिल को बड़ा करने की कोशिश करेंगे अल्लाह करीम हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए जो बड़े दिल वाले होते हैं। आते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं
बड़े दिल वालों की और अपने दिल को बड़ा करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात और ख़ुसूसियात दी है कि ये दिल जो है इसको नाम मुफ़ीद चीज़ का दिया है, फ़ायदामंद चीज़ का दिया है, तो इससे क्या किसी को फ़ायदा हो रहा है? या ये मुफ़ीद है या सिर्फ़ अपने लिए ही मुफ़ीद है, किसी दूसरे को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा? आप जानते हैं नेचर का कानून ये होता है, फ़ितरत का कानून ये है कि अपने लिए नहीं जीते, दूसरों को उसका फ़ायदा देते हैं। दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को पकड़ने के लिए, दूसरों को फ़ायदा देने के लिए ज़िंदा रहना। बात हम कर रहे थे हदीस मुबारका का एक वाक़या था जिसको शेयर आपके साथ कर रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। जैसे कि एक हदीस मुबारका शेयर की थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 नेमतें अल्लाह ने दी हैं, जो लोग उसको अपने लिए रहमत समझ लेते हैं। उनमें बेटी की पैदाइश थी और उसके बाद बारिश बरसना था और उसके बाद मेहमान की आमद थी। मेहमान की आमद के ऊपर जो बात ज़हन में आई थी, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या ज़हन में आया था, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बड़ा प्यारा-सा वाक़या है। हज़रत इब्राहीम ये सुन्नत इब्राहीमी है, मेहमान को खाना खिलाना, मेहमान की खातिर-मदारत करना। तो ये कहें कि जब उन्होंने खाना खाने के लिए एक दिन बैठे थे, तो कोई उनके पास मेहमान शामिल नहीं हुआ, कोई दूसरा खाने के लिए उनको मिला नहीं, तो उठ के बाहर चले गए। जाके तलाश किया, कहीं से एक शख़्स गुज़रता हुआ नज़र आया, उसको बुलाया कि ए शख़्स आओ मेरे साथ आके खाना खाओ। वो आ गया, जब वो खाना खाने के लिए बैठा, तो उसको कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके खाना खाओ, उसके नाम से शुरू करो। तो उसने कहा कि मैं तो रहमान रहीम को मानता नहीं हूँ, तो आप मुझे इस तरह की बात कह रहे हैं। तो कहा उस रब ने खाना दिया है तो उसका नाम लेके ही खाना खाना है। उसने कहा मैं तो उसका नाम नहीं लेता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा अच्छा फिर चले जाओ, तुम उसका नाम नहीं लेते तो फिर खाना ना खाओ, चले जाओ। वो उठ के चला गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इब्राहीम आपके मेहमान कहाँ गए? कहा ए परवरदिगार वो तेरा नाम नहीं ले रहा था, तो इसलिए बोला फिर जाओ, खाने का हक क्या रखते हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आई कि वो जो मेरा नाम नहीं ले रहा था, वो इतने सालों का उसको मैं रोज़ रिज़्क देता हूँ, तो उसको बुला के लाओ और उसको बोलो आके खाना खा लो। इसलिए कि वो नाम नहीं ले रहा, मैं उसका रब हूँ, मैं उसको रिज़्क देने का वादा किया हुआ है। हज़रत इब्राहीम वापस गए, इतनी देर में वो शख़्स चल के कुछ आगे जा चुका था। आवाज़ दी, "ए शख़्स वापस आओ।" वो वापस आया, उसने कहा, "अब क्यों बुलाया है?" कहा, "आओ आके खाना खा लो।" उसने कहा, "पहले तो मुझे भेज दिया था कि अल्लाह का नाम और रहमान और रहीम का नाम नहीं ले रहे हो तो खाना ना खाओ, तो अब वापस क्यों बुलाया है?" कहा, "उसी रहमान और उसी रहीम ने हुक्म दिया है कि आपको बुला के लाऊँ, इसलिए कि वो रिज़्क देने का ज़िम्मा लेके बैठा हुआ है। उसने बोला है कि आओ तुम खाना खा लो, नाम लेते हो या नहीं लेते, मैं तुम्हारा राज़िक और ख़ालिक और मालिक हूँ।" जब उसने ये लफ्ज़ और ये बात सुनी, तो आँखों से आँसू जारी हुए और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ये तो असलूब थे हमारे आबा के, और जो सुन्नत हमें मिली है, ये वो तरीके वहाँ से आए थे, और हम उन चीज़ों को आज के दौर में अपने लिए ज़हमत बना बैठे हैं। हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह, तकलीफ़देह हैं, या अक्सर औक़ात हम में से जब जॉब में हम शामिल होते हैं, चाहे औरतों की बात है, चाहे मर्दों की, तो तब भी हमने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी स्टेप सा समझ लिया और बना दिया है। हालाँकि जब आप जॉब शुरू करते हो तो आप मोर डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने लग जाते हो। आप अपने टाइम को ज़्यादा, आप कह लें कि उसको टाइम टेबल बना लेते हो। इसी तरीके से बात को जारी रखेंगे, एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम बाजी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? क्या अल- पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैं नमाज के बारे च पुछनी है, दो त्रै सवाल न। जी। ये पहलियां चार सुनता जिसलै पढ़ो ना, तो उसलै तुसां की तीसरी नमाज तीसरी रकात विच तुसां की याद नहीं रहनी भाई मैं फर्ज पढ़नी सा या मैं सुनता पढ़नी सा, तो बंदा अच्छा, मैं सोचनी हूँ फिर मैं फर्ज पढ़नी सा, ते अच्छा, बाद विच जिसलै फिर मैं तीसरी रकात पूरी मुकम्मल करी ता ना, ते चौथी अच्छा। चौथी मुकम्मल हुँ, करी था, फिर मैं सजदा साहब करी था, फिर मैं गल किता कि जी ये फिर तैयात बेचा था, फिर दो सलाम दो बारी जड़ा ना सजदा देता, फिर तैयात पड़ी था, फिर सलाम, तो मैं ठीक है। वो पन्नी सा चौथी रकात है मेरी याद नहीं रही, जे हुँ, मैं गल किता कि फर्ज पढ़नी आ,
تو میں سوچا ٹھیک ہے اوہو میں تو صورت نال ملائی اڑی ہے تو صورت نہیں سی ملانی چاہیے چوتھی رکعت وچ۔ تو ٹھیک میں ہے پھر جڑا چوتھی رکعت پوری صورت ملائی تے پڑھی تے پھر سجدہ صاحب کری تے پھر دو سجدے دئی تے پھر پورا تحیات پڑھی تے پھر سلام پھیریا۔ پھر جڑا جی میں فرض پڑھن لگیاں نا اس میری یاد نہیں آئی اللہ میں تو سنتا پڑھنی سن تے میں آخری رکعت وچ بھول گئی ہوں۔ پھر میں گل کیتا کہ جیڑی آخری رکعت ہے نا اس کی پھر دوہری باری پڑھیا منڈو پھر دو بار پڑھیا تو پھر پڑھی تے پھر تحیات پڑھی تے پھر سلام پھیریا۔ ٹھیک ہے دعا تیسری چیز یہ ہے جڑا نا بندہ نماز پڑھنا ہوا ہے بندے کی یاد نہیں رہنی بندہ الحمد شریف آخنا الحمد شریف آخنا پہنا پوری پڑھی ہونا صورت خلاص نال پڑھی ہونا پھر یاد نہیں ہوئی میں صورت خلاص نہیں سی پڑھنی اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میں ابھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ ابھی بتا دیتی ہوں۔ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کا معاملہ ہے وہ بھولنے کا ہو رہا ہے کہ آپ بھول رہے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ تو ایک اللہ کے حکم سے ایک چیز آپ کے ساتھ آئی ہے، یعنی ایک کمی آ جاتی ہے کبھی، اللہ کریم آپ کو شفا دے اور آسانی رکھے۔ اور ایک اور معاملہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، یعنی شیطان جو ہے بھلا دیتا ہے یا وہ وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت بہتر معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کے نماز کو شروع کرنے لگے ہیں نا اس وقت بڑے پورے جب ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا خشوع و خضوع کے ساتھ بڑے فوکس ہو کے اور بڑا سوچ کے نیت کے ساتھ آپ اپنی نیت باندھ دیجئے جب نماز کو شروع کرنے لگے ہیں کہ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اپنے وضو کیا ہے جا نماز پہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے اپنے ذہن کو اپنے دل کو ہم لوگ اکثر اوقات جب صرف الفاظ کے جملے بول دیتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم نے کیا بولا کیا نہیں، جب آپ نیتیں اپنے سوچوں اور دلوں اور دماغوں سے کرتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو کے سوچنا ہے کہ آپ سنت پڑھنے لگے ہیں کہ فرض پڑھنے لگے ہیں، سوچ کے نیت کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو شروع کر دینا ہے۔ اب نماز کے درمیان میں جب آپ کو کوئی بھی وسوسہ آئے گا نا آپ نے اس کو بھول جانا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کیا ہے، یعنی آپ کو فرض کر لیے ہیں کہ سنت کر لی ہے کہ کیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، درمیان میں اس کو بار بار نہ سوچیں، جو آپ کے ذہن میں 4 رکعتیں آ رہی ہیں آپ ان 4 رکعتوں کو ادا کر دیجئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اب سوچئے کہ جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے کیا نیت کی تھی، آپ نے سنت کی نیت کی تھی، الحمدللہ آپ کی سنتیں ہو گئی ہیں۔ اب آپ فرض پڑھنے لگے ہیں، اب آپ فرضوں کے لیے کھڑے ہوں، آرام سے سوچیں، وقت دیا کریں نماز کو، تھوڑا سا مصلے کے اوپر ٹھہریں، سوچیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ رکعت شروع کر لیں، وہ آپ کے فرض ہوں گے جس طریقے سے۔ اور جس چیز کی طرف آپ کا زیادہ رجحان جائے گا وہ بات ٹھیک ہوگی کہ کیا میرے سے غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب آپ آ جائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بعض دفعہ آپ فرائض میں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے جو چھوٹی صورت ہے اس کو ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یعنی فرائض میں نہیں کرنا ہوتا اور آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سنت ہو گئی ہے، یعنی آپ نے الحمدللہ پڑھا اور ساتھ قل ھو اللہ بھی پڑھ دیا تو فرائض کی تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت تھی تو اس میں ایسے ہوا۔ تو اگر آپ بھول کے کر دیتے ہیں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ سے بھول کے ہو گیا ہے تو۔ اگر آپ نے پڑھ دی ہے، آپ نے سورت شروع کر دی ہے، پڑھ لی ہے تو کوئی نہیں، اللہ کریم آسان فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو سجدہ سہو کی بات کر رہے ہو کہ اگر آپ بھول گئی تھی تیسری رکعت میں آپ نے دیکھا کہ آپ بھول گئی ہیں آپ نے کیا کیا ہے، یعنی وہاں پہ سورت پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی یا آپ نے سنت کو کیا تھا تو آپ نے پھر سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کیے ہیں، یعنی پہلے آپ نے اتحیات پڑھی ہے اور پھر آپ نے 2 سجدے کیے ہیں اور آپ نے پھر اتحیات پڑھی ہے۔ یہ 2 دفعہ اتحیات کو نہیں پڑھنا، آپ نے ایک دفعہ اتحیات پوری پڑھ لی ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ نے 2 سجدے کر لیے ہیں، جب سجدے سے واپس اٹھے ہیں تو اب آپ السلام علیکم سلام پھیریں گی، اب آپ پھر اتحیات نہیں پڑھیں گی۔ تو الحمدللہ جو آپ فرائض کے ساتھ فرائض میں اور سنت میں یہ بھول جاتے ہو کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں جو چھوٹی صورت نہیں پڑھنی ہوتی وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں، تو اگر آپ بھول کے کر دیتے ہیں تو کوئی ایسا پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آپ کی نمازوں میں آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پڑھ کے اپنی نماز کو پھر فوکس کر کے سوچ کے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیے اور شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ
करीम आपके लिए आसान फरमाएगा। कोई फिक्र ना करें, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे और आपकी नमाजों को कबूल करे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है जी जी। कि सूरत गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा में क्या फ़र्क है? बेसिकली इनमें क्या सुन्नत की बात नवाफिल करें, है या क्या है? मैं आपको भी बता देती हूँ। जो सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा होती है, मुअक्कदा सुन्नतें वो सुन्नतें होती हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में पढ़ते थे और उनका नागा नहीं करते थे, उनको छोड़ते नहीं थे। अगर कभी वो रह जाती थी तो उस दिन दोबारा जिस वक्त मिलता था उस वक्त वो सुन्नतें अदा कर दिया करते थे। ये सुन्नत मुअक्कदा होती है, यानी जो सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे रेगुलरली और उसको छोड़ते नहीं थे। जो सुन्नत गैर मुअक्कदा होती है वो कई दफ़ा पढ़ लेते थे और कई दफ़ा अगर नहीं पढ़ते थे तो फिर दोबारा उसको कह लें कि अगर वक्त गुजर जाता था तो फिर भी उसको अगर नहीं पढ़ते थे तो उसको गैर मुअक्कदा कहा जाता है। यानी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बाइसे अजर व सवाब है, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप गुनाहगार नहीं होते। और सुन्नत मुअक्कदा का ये मामला होता है कि जो मामूल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में था, आपके लिए वो तरीका चुना गया है। अगर आप पाबंदी के साथ उन सुन्नतों को नहीं पढ़ते तो फिर आप गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं। इसलिए जो मुअक्कदा सुन्नत होती है, अगर किसी वजह से छूट जाती है तो उसको आप जब दोबारा आपको उस दिन ही टाइम मिलता है तो आप उन सुन्नतों को अदा कर दीजिए। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को अगर बहुत जल्दी होती है, कोई काम की ऐसी नोयत होती है तो वो अपनी 12 सुन्नतें जो होती हैं वो रात को इकट्ठी करके पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से आप उस सुन्नत को जो है आप दूसरे वक्त में भी पढ़ सकते हैं। पर जो गैर मुअक्कदा सुन्नत होती है उसको अगर आप कभी नहीं भी पढ़ते तो आप गुनहगार नहीं होते। तो कोशिश करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। उनको कभी कोई वजह बने, कोई परेशानी या कोई टाइम या सेहत का मामला हो तो कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर उसको अपनी आदतन ना छोड़ा करें और मुस्तकिल तौर पे ना छोड़ें। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन बहन, मैंने क्वेश्चन ये करना था कि अगर गलती से हम उसमें फर्जों में जैसे तीसरी रकत में क्या कहते हैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी होती है और गलती से अगर हम वो पढ़ ले कोई सूरत पढ़ ले तो फिर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। अच्छा, मैं आपको भी बता देती हूँ। जो आपका सबसे पहले तो जो आपका निस्यान है ना, गलती भूल चूक, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए जो भूल के करते हैं काम उसको अल्लाह ने आपके लिए आसान कर दिया, मुआफ़ कर दिया। तो इसमें जो आपके लिए ये वो लाज़िम नहीं होगा। अगर आप कर लेते हैं कोशिश, नॉर्मली तो ये किया कीजिए कि अगर फ़राइज़ की बात होती है तो फ़राइज़ में आपको अगर सेहत ठीक है और आपको कोई शक या कोई शक शुबा आ गया है कि आपके फ़राइज़ जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो रहे या उसमें गलती कोताही हो गई है, तो आप कोशिश कर लें कि आप उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रखते आपने पढ़ी हैं ये सुन्नत ये नवाफ़िल में चली जाएँगी, और नवाफ़िल भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरा रब चाहे तो उनको कबूल करके हमारी जो वही जो छूटी हुई नमाज़ें हैं वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो उनको वहाँ पे रख दे और कबूलियत का दर्जा दे दे। तो इसी तरीके से आप पूरी नमाज़, अगर सूरह फ़ातिहा रह जाती है फिर तो आपको पूरी नमाज़ ही अदा करनी पड़ती है। अगर सूरह फ़ातिहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसको तो पूरा करना है, फिर आपको दूसरी नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपकी कोई और सूरत शामिल हो जाती है, तो अगर सूरत शामिल हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप भूल गए हैं, आपको जब अगली सूरत आयत में या रकत में याद आएगा तो उसको फिर इस्लाह कर लें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होगा कि अगर कोई उस रुकन रह जाएगा तो तब उसकी बात होगी। तो वैसे अगर आप कह लीजिए फ़राइज़ में कोई चेंजिंग होती है, अगर कोई कमी-बेशी होती है तो सजदा सहव कर लिया करें। और बहुत बेहतर है कि आप, अगर फ़राइज़ की बात है, तो आप अगर जान गए हैं कि आपसे कोताही हुई है, तो आप इस जो नफ़ल आपने जो नमाज़ पढ़ी है, इसको नफ़ल की नियत कर दें और आगे फिर अपनी नमाज़ को पढ़ लें। ये शैतान अगर वसवसे डाल रहा है और कोताही करवा रहा है, तो वो आपसे दूर हट जाएगा कि ये अल्लाह का बंदा फ़राइज़ और पढ़ रहा है और ये उसने नफ़ल भी बढ़ा दिए। तो ये आपके लिए एक और बहुत खूबसूरत सा तरीका आ जाता है। अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों की इस्लाह फरमा दे, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे। जी, तो हम बात कर रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के
यानी उस मेहमान के बारे में जिसको लेके आए थे। और फिर क्या उसने जब कहा था तो क्या जवाब दिया था कि वही रब जिसने आपको पैदा किया हुआ है, जिसने आपके रिज्क का जिम्मा लिया हुआ है, उसी ने हुक्म दिया है कि आप आके खाना खा लीजिए। दिल को बड़ा करने की बात कर रहे थे। दिलों की वुसअतें कैसे आनी हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो दिलों को वसी करने के लिए हैं। घरों में कैसे कह लें कि आपके घरों के अंदर, हमारे लोगों के घरों में कुछ मेहमान के आने की तो बात उससे हो गई, हम दीन के मामलात में भी अपने घरों को कुशादा नहीं करते। ये ऐसा नफसा नफसी का, और ऐसा कह लीजिए वो हमारी प्राइवेसी हो गई कि हम सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है कि बड़े दिल वाले कौन। तो क्योंकि हमने अपनी सुन्नतों का तयन गलत तरीके से किया हुआ है, और गलत तरीके से इसीलिए क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि क्योंकि सबसे बड़ी दौलत जो है वो क्या है, दौलत जो है वो ईमान की दौलत है। लेकिन हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान, हमने अपनी पहचान जो है वो दुनिया की दौलत बना ली है, बड़ी बड़ी कोठियां, और जिसकी वजह से बड़े दिल वाले वही होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हैं और अल्लाह के बनाए हुए असूलों पर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी बात आपने की है, बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह करीम हमें इनके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। यही बात हम कर रहे थे कि दिलों में वुसअतें कैसे पैदा होती हैं, कैसे वसी करना है। उनको वसी करने के लिए दस्तरखान बड़े करने पड़ेंगे। घरों में दीन की महफिलों के लिए अपने दरवाज़ों को खोल के रखिए। लोगों के आपको मिलने आने के लिए उनके लिए आसानियाँ बाँटिए। दोस्त अहबाब का आना अपने तक आसान कीजिए, हकदारों का आना आसान कीजिए, इसलिए कि वो आएँगे तो अल्लाह की रहमतें अपने साथ लेके आएँगे और आपके ऊपर आने वाली परेशानियाँ वो दूर हटती जाएँगी। जब आपके घर से ज़्यादा लोग रिज़्क खाएँगे, आपके रिज़्क में बरकत आती जाएगी और आपके लिए वो सदका नवाला बन जाएगा जो दूसरे के मुँह में जाएगा। वो सदका आपके हाथ से दिया गया, आपके घर से तैयार हुआ हुआ, आपके घर वालों की कमाइयों से गया हुआ, आपके लिए बलाओं को दूर करने का सबब बन जाएगा। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आप मुझे कैसे हैं? क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मुझे अपने बेटे के नाम के बारे में पूछना है। जी, जी। उसका नाम है मोहम्मद अयान। अयान नाम का मुझे पता चला है कि वो इतना अच्छा खास के मायने नहीं है, अच्छा। तो मैं चेंज करना चाहती हूँ। इसका नाम अगर अब्दुल्ला रखें तो मोहम्मद अगर लगाना चाहे लगा सकते हैं, या अब्दुल्ला अकेला ही रखना पड़ेगा? अच्छा, माशाअल्लाह। ये जो आपने नाम अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, ये तो बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आते हैं कि अल्लाह को 2 नाम बहुत पसंद हैं। अल्लाह को 2 नाम पसंद हैं। वो कौन से हैं? अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। तो जब अब्दुल्ला आप नाम रखते हैं और अब्दुर्रहमान नाम रखते हैं, तो फिर उसके साथ कुछ और नहीं लगाना पड़ता, ये काफ़ी है। अब्दुल्ला रखा जा सकता है और अब्दुर्रहमान रखा जा सकता है। इसके साथ कोई ज़रूरी नहीं कि आप कुछ और भी लगाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक दे, हम हदीस मुबारका के मुताबिक अपने बच्चों के नाम भी रखें और वो खूबसूरत नाम जो अल्लाह के अंबिया के, अल्लाह के नबी के साथियों के, वो नाम जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को दिए हैं, उन नामों को हम सेलेक्ट करें। हम कोशिश करें कि हमारे लिए ये मामलात खूबसूरत हो जाएँ। तो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे। बहुत खूबसूरत सी सिलेक्शन आपने की है। कोशिश करें अब्दुल्ला आप इस नाम को रखें हदीस मुबारका के मुताबिक। ये अल्लाह का पसंदीदा नाम है, अल्लाह का बंदा। अब अपनी बात को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि अपने दिल को वसी करने के लिए जो प्रैक्टिस हैं, उस प्रैक्टिस में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वो कौन-कौन से मामलात हैं। यानी खाना खाते वक़्त इकट्ठे बैठ के खाना खाना, अपने खाने को शेयर करना। आप जानते हैं 2 लोगों का खाना 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है, 1 का खाना 2 के लिए काफ़ी होता है। जब इकट्ठे बैठ के खाना खाते, शेयर करते हैं, अल्लाह पाक उसमें बरकतें डाल देता है और उस बरकत की वजह से कह लीजिए कि आपके लिए वुसअतें आ जाती हैं, रिज़्क में बरकतें, वुसअतें आ जाती हैं। फिर क्या है कि किसी के लिए, मेहमान के लिए यानी मेहमान नवाज़ी करना, फिर
एक और बात आती है, वो ये है कि लोगों के साथ हमदर्दी करना, लोगों के दुख दर्द को बांटना, लोगों के लिए अच्छे मशवरे देना, लोगों के तकलीफ के मामलात को उनसे हटाने की कोशिश करना, या उनको कभी कोई मशवरा, कोई ज़रूरत हो तो खुलूस से दिल से मशवरा करना, देना, उसको किसी मदद की ज़रूरत हो तो अपने हाथ उनके लिए तैयार रखना, उनको मदद दे देना। कहीं शादियों के लिए, कहीं घरों के अंदर मेहमानों के लिए, आप जानते हैं पहले लोगों के घरों में शादियां होती थी, सारे मिल के एक दूसरे के लिए कह ले कि मोहब्बतों के साथ लोगों को समेटते और उनको रखते थे। इसी तरीके से खाने पीने के इंतजामात हुआ करते थे। अब ये जो हमारी प्राइवेसियां हैं वो हमारी जिंदगी की खुशियों को दूर ले गई हैं। आप यकीन जान जाइए, आपकी तन्हाइयों की खुशियां और तन्हाइयों के गम आपको आपकी सेहत के ऊपर या आपके मामलात को बेहतरीन नहीं करते। आपकी खुशियां भी तब ही मुकम्मल होती हैं जब आपके साथ आपके दोस्त अहबाब और आपके रिश्ते होते हैं, आपके ताल्लुक होते हैं, और आपके गम तकसीम होते और बांटे जाते और कम होते हैं जब आपके अपने आपके साथ होते हैं और आप उनके साथ शेयर करते हो। तो जब दिल छोटे होते जाते हैं तो हमारे आसपास दीवारें बनती जाती हैं और हम अकेले ही अपनी तन्हाइयों में कह लीजिए कि अपनी जिंदगियों को ज़ाया कर रहे होते हैं, और वो नेमतें जो अल्लाह ने मुफीद दिल दिए हुए हैं वो सारी की सारी जो है वो ज़ाया हो रही होती हैं। उसके साथ एक और मामला है, यानी कह लें कि लोगों के दुख दर्द को बांटना, लोगों के साथ खैर खाइयाँ करना, उनके लिए खैर खाई के जज्बे रखना। आप जानते हैं आपके लिए कई मामलात, अगर बंदा, अल्लाह का बंदा किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए चल पड़ता है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फरिश्ते इसके कामों में बरकत डालने के लिए और मदद करने के लिए चल पड़ते हैं। इसी तरीके से किसी बेवा का, किसी ज़रूरतमंद का, किसी मोहताज का अगर मदद करने के लिए कोई अल्लाह का बंदा चले तो वो कई मामलात आपके लिए, एक हदीस से मुबारक बड़ी प्यारी सी आती होती है, उसका मफहूम आता होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जब मस्जिद में एतकाफ के लिए बैठे हुए थे तो एक साथी आया था, उसने आके बड़े गम के साथ एक बात शेयर की थी कि फलां बंदा है, वो मुझसे कर्ज मांगने के ऊपर मेरे ऊपर बड़ी सख्ती कर रहा है और मेरे पास कोई चीज कर्ज देने के लिए नहीं है, उसको कर्ज लुटाने के लिए। अगर आप मेरे साथ चलें तो मेरे मामले में आसानी हो सकती है। उन्होंने उठे और अपनी चप्पल पहनी और उसके साथ चलने लगे। जब मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो उसने याद दहानी करवा दी कि आप तो कह रहे थे आप मस्जिद में इत्तिकाफ के लिए बैठे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मुसलमान भाई की मदद के लिए मस्जिद से बाहर जाना या उसके साथ चल पड़ना 40 साल के इत्तिकाफ से बेहतर है। 40 साल के इत्तिकाफ से बेहतर है। हमारे दिलों में वो वुसअतें नहीं रही हैं जो हम किसी के लिए अपना वक्त लगा दें, किसी के लिए अपना टाइम दे दें। हम अपने आप को इतना महदूद करके बैठ गए। अल्लाह करीम हमारे दिलों को वसी करे। अक्सर बड़े खूबसूरत से अल्फाज मिलते होते हैं, दिलों की अमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। अपने दिलों को वसी कीजिए, दिलों के अंदर कुशादगियां पैदा कीजिए, दिलों के अंदर समाने वाले बनिए। ऐसे ही समाइए जैसे समुंदर हर किस्म के नदी नालों के, हर किस्म के रंग और जायकों को अपने अंदर समा के एक खूबसूरत सा मादनियात से भरा पानी और मंजर पेश कर देता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, इस्लाम चैनल उर्दू वालों को जो आप तक ये बात पहुंचाने का जरिया बनते हैं, उन्हें अपनी दुआओं का हिस्सा रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ, कोई और बात के साथ आपकी खिदमतों में हाजिर होंगे। कोशिश किया करें कि हम अपनी इस्लाह करें और ये मामलात सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ही होते हैं। मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।